नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज के वीडियो में विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर की बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ के फाइल एक्सप्लोरर में आज हम लोग सीखने वाले हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में सॉर्ट करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में ग्रुप करना, डिटेल लेआउट में नया कॉलम ऐड करना और कॉलम का विड्थ बदलना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में आइटम सिलेक्शन चेकबॉक्स को इनेबल करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल नेम एक्सटेंशंस को इनेबल करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में हिडन आइटम को दिखाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल और फोल्डर को छिपाना और लाना। तो चलिए अब हम इन सबको सीख लेते हैं। तो हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया है। अगर आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के बारे में और साथ ही साथ लेआउट के बारे में भी सीख जाएंगे। चलिए मैं अभी यहाँ पे डिटेल लेआउट ले लेता हूँ ताकि हम लोग जो भी सॉर्ट करने वाले हैं अपने फाइल या फोल्डर को उसे अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी नेम वाइज हम लोग लेते हैं सॉर्ट में और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर है उसका पहला कैरेक्टर जो है वो नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप फोल्डर में देख पा रहे हैं ए से शुरू होने वाले फोल्डर पहले हैं, फिर बी से, सी से, इस तरह से A to Z के फॉर्म में आपका फोल्डर आ जाएंगे और नीचे फाइल भी रहेंगे, फाइल में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप यहाँ पे लेते हैं नेम वाइज में डिसेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे पहले फाइल रहेंगे और फाइल में Z से A के फॉर्म में आ जाएंगे और नीचे फोल्डर में भी ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप यहाँ लेते हैं डेट वाइज तो डेट में आपको यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें भी मिलता है। अगर डिसेंडिंग लेते हैं तो यहाँ पे नया फाइल जो बना है वो पहले आपको दिखाई देंगे और नीचे इसी तरह से पुराना फाइल दिखाई देंगे नीचे, और उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर नजर आएंगे और फोल्डर में भी नया फोल्डर ऊपर और पुराना फोल्डर नीचे नजर आएंगे। अगर आप इसको कर देते हैं असेंडिंग तो पहले फोल्डर और फोल्डर में पुराना वाला फोल्डर ऊपर और नया फोल्डर नीचे और फाइल सब नीचे रहेंगे और इसमें भी पुराना फाइल ऊपर और नया फाइल नीचे रहेंगे। इसी तरह से अलग अलग तरीके से सॉर्ट कर पाएंगे टाइप वाइज। अगर टाइप लेते हैं तो जो भी एक टाइप का फाइल है या फोल्डर है देखिए एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पे एक तरह का फाइल जैसे JPG फाइल एक जगह पे है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट फाइल एक जगह पे है, इसी तरह से यहाँ पे PNG फाइल एक जगह पे है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक जगह पे है, एक टाइप के फाइल एक जगह पे आ जाएंगे। अगर टाइप लेते हैं तो टाइप में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग मिलता है। अगर असेंडिंग लेते हैं तो टाइप के साथ साथ नेम के हिसाब से असेंडिंग और यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे तो ये नेम के हिसाब से डिसेंडिंग, साथ में टाइप लेने पर यहाँ पे एक टाइप के फाइल एक साथ ही रहेंगे। इसी तरह से आप साइज को ले सकते हैं। अगर साइज लेते हैं तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ले लेंगे। डिसेंडिंग अगर लिए हुए हैं तो बड़ा फाइल जो है वो ऊपर में दिखेंगे और छोटा आपको नीचे नजर आएंगे। फोल्डर का साइज यहाँ पे नजर नहीं आता, इसलिए आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ये नेम के हिसाब से ही मिल जाएंगे। यहाँ उसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग जैसे हैं लेते हैं अगर साइज में तो पहले फोल्डर, उसके बाद यहाँ पे फाइल जो मिलेंगे वो छोटा से बड़ा ऐसे बढ़ते जाएंगे, सबसे बड़ा फाइल नीचे नजर आएंगे। तो इस तरह से आप अपने डाटा को अपने हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ कॉलम चाहिए अपने हिसाब से तो चूज कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ पे कोई भी कॉलम के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं अभी विड्थ वाला एक लेता हूँ तो अब यहाँ पे ओके करता हूँ तो देख पा रहे हैं सॉर्टिंग में यहाँ पे विड्थ भी आ चुका है ये। तो इस तरह से जो भी आप चाहते हैं विड्थ के हिसाब से, तो विड्थ यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कॉलम, विड्थ के हिसाब से ये असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे हेडर में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे नेम के हेडर में अगर क्लिक करते हैं तो ये नेम वाइज सॉर्ट हो जाएगा। एक बार और मैंने क्लिक किया, ये देख पा रहे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डेट में भी ऐसा ही होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो ये डेट वाइज सॉर्टिंग, और यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो ये देख पा रहे हो रहा। इसी तरह टाइप में अगर देखें नीचे तो अभी अलग अलग टाइप के फाइल जो अलग अलग जगह पे है, अगर चाहते हैं तो टाइप में एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये टाइप के हिसाब से सॉर्टिंग हो चुका है। अगर आप फिर से इसको एक बार क्लिक करते हैं तो फिर से अब टाइप के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। ऐसा ही साइज में भी होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो ये साइज के हिसाब से हो जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो ये फिर से साइज के हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। सॉर्टिंग करने के लिए आप चाहें तो राइट क्लिक करेंगे कहीं खाली जगह पर और राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट बाय में जाएंगे और यहाँ पर नेम वाइज, डेट वाइज और जो भी आपने कॉलम ऐड कर रखा वो सब आप यहाँ पे मिल जाएंगे। या मोर में जाकर के आप
कॉलम को यहाँ से भी ऐड कर पाएंगे। या फिर कॉलम को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे करंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे ऐड कॉलम, तो ऐड कॉलम में भी जाकर के ऐड कर पाएंगे। और हटाना है तो सिंपल यहाँ पे भी जाके हटा सकते हैं। जैसे मैंने हटा दिया, देख पा रहे हैं विड्थ वाला कॉलम जो है वो हट चुकी है। तो इस तरीके से आप राइट क्लिक के द्वारा भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने फाइल या फोल्डर को। अब आते हैं सॉर्टिंग के बाद यहाँ पे हमें मिलती है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में अगर जाते हैं तो यहाँ से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने फाइल या फोल्डर को। जैसे कि अभी नेम वाइज में ग्रुप कर लेता हूँ। नेम वाइज जैसे ही ग्रुप करता हूँ तो ए से एच का यहाँ पे 20 फाइल का ग्रुप बना है। ए से एच जो भी है यहाँ नजर आ रहे हैं, और आई से पी तक का एक ग्रुप यहाँ पे है, उसमें आपको आई से पी तक जो भी लेटर पहला कैरेक्टर है वो नजर आएंगे। ऐसा ही आप यहाँ पर ले सकते हैं सॉर्ट बाय में डेट मॉडिफाइड, डेट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आज का बना हुआ फाइल आपको नजर आएंगे, अर्लियर दिस वीक, लास्ट मंथ आपको नजर आएंगे। ऐसा ही आप कर पाएंगे। और अगर आप इसे चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर से इसी डेट में क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग तो अभी ले नहीं पा रहे हैं तो यहीं पे क्लिक करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पुराना फाइल अब ऊपर दिख रहे हैं और नया फाइल आपको नीचे दिखेंगे। तो ग्रुप बाय में भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर पाएंगे। यहाँ पे साइज ले लेते हैं, तो साइज के हिसाब से देख पा रहे हैं फोल्डर का साइज नहीं होता है तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। नीचे फाइल का साइज है तो यहाँ पे मीडियम फाइल यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से 128 MB का फाइल एक जगह पे है, 16 KB से 1 MB तक का फाइल एक जगह पे है। इसी तरह से साइज में भी डिसेंडिंग असेंडिंग ले पाएंगे। इसी में फिर से क्लिक करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। टीनी फाइल यानी कि छोटा फाइल है यहाँ पे एक जगह पे आपको नजर आ रहे हैं। ग्रुप बाय में भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, और अगर और भी ऑप्शन चाहिए तो चूज कॉलम में जाएंगे और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे और कुछ ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्क्रॉल करके एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रुप बाय में। चलिए यहाँ पर मैं अभी ऐड कर लेता हूँ ये फाइल एक्सटेंशन। मैं इसे टिक करूंगा और ओके जैसे ही करूंगा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइल एक्सटेंशन भी आ रहा, और ग्रुप बाय में भी जाएंगे तो यहाँ भी आपको फाइल एक्सटेंशन नजर आएगा। और जैसे ही करते हैं देख पा रहे हैं .cdr वाला फाइल एक जगह पे है, .docx वाला फाइल एक जगह पे है। इसी तरह से आपको अलग अलग फाइल एक जगह पे नजर आएंगे, .pdf वाला एक ग्रुप में। और यहाँ पे आपको एरो मिल जाता है, इस एरो से आप क्लब्स कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं जो भी आपको नहीं चाहिए। जैसे कि PNG हमको नहीं देखना तो क्लब्स कर लीजिए और PNG शिफ्ट जाएंगे और फिर एक्सपेंड करेंगे तो फिर से दिखेगी। और ग्रुप बाय और यहाँ पर शॉर्ट बाय जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर कोई भी व्यू में कर सकते हैं। जैसे कि आप लार्ज व्यू लेते हैं, लार्ज आइकन व्यू, उसमें भी ये वर्क होगी। ये नहीं कि डिटेल व्यू में होगी, ये सारे ही में वर्क होगी। कोई भी व्यू आप लेते हैं उसमें सारा में वर्क होगी। और ग्रुप बाय को भी आप राइट क्लिक के द्वारा कर सकते हैं। कहीं भी अगर राइट क्लिक करते हैं कहीं खाली जगह पे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में भी आपको यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर ग्रुप नहीं चाहिए तो यहाँ पे नन कर देंगे तो यहाँ से भी ग्रुप हट जाएगी। जैसे अभी मैं नन कर रहा हूँ तो ये ग्रुप बाय हट चुका है। और यहाँ से सॉर्ट आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और अगर कॉलम को ऐड करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐड कॉलम में जाके आपके भी यहाँ से चूज कॉलम में जाकर के ऐड कर पाएंगे, या फिर आप किसी हेडर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी मोर में जाकर के ऐड कर पाएंगे। कॉलम को ऐड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। या फिर ग्रुप बाय में भी जाके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में भी जाकर के ऐड कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है। और किसी को अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे फाइल नेम एक्सटेंशन को हटाना तो यहाँ पे जाके अनटिक कर देंगे तो ये फिर से हट जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जो भी आप डिटेल व्यू लिए हैं उसमें से इस डिटेल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देख पा रहे हैं ये डिटेल अगर चाहिए ज्यादा कुछ तो इस तरह से खींच करके आप इसकी कॉलम की विड्थ को बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये बड़ा कर लिया, अब पहले की तरफ विड्थ फिट चाहिए तो आप इस पे हेडर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा साइज कॉलम टू फिट। जैसे करते हैं देख पा रहे हैं ये नेम के हिसाब से, नेम यानी कि कितना बड़ा है उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। सेम इसमें भी कर सकते हैं। और एक एक की वजह आप ऑल करना चाहें यानी कि साइज ऑल कॉलम टू फिट तो यहाँ से आप ले सकते हैं, या तो फिर यहाँ भी आपको मिल जाता है साइज ऑल कॉलम टू फिट। जैसे ही लेते हैं साइज ऑल कॉलम टू फिट तो देख पा रहे हैं ये फिट हो चुकी है। आपका जो भी है जैसे नेम है, डेट है, टाइप है, साइज है, सारा देख पा रहे हैं फिट हो चुका है। और अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर करंट व्यू ग्रुप समझ लिया है। अब आइए हम लोग शो और हाइड ग्रुप में आइटम चेक बॉक्सेस जो यहाँ पे है इसको इनेबल करते हैं। उसके लिए अभी हम यहाँ पे लार्ज आइकन व्यू ले लेते हैं ताकि इसे अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइटम चेक बॉक्स जैसे हम लोग यहाँ पे इनेबल करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं किसी फाइल में या फोल्डर में, तो देख पा रहे हैं कॉर्नर में एक चेक बॉक्स आ रही है, यहाँ पे टिक मार्क आ रही है। यह क्यों आ रही है? क्योंकि हमने चेक बॉक्स इनेबल किया। इसके द्वारा आप माउस से ही क्लिक करके इस तरह से एक से
ज्यादा फाइल को सिलेक्ट कर पाएंगे। बस उस टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है, तो कहीं भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे। देख पा रहे हैं हमने सिलेक्ट कर लिया अभी इतना सारा फाइल या फोल्डर। अगर आप किसी एक में नीचे क्लिक कर देते हैं तो हट जाएगी। तो ये चेक बॉक्सेस अगर नहीं चाहिए तो हटा देंगे। देख पा रहे हैं अब चेक बॉक्स नहीं आएगी और नहीं आ रही है चेक बॉक्स। अगर आपको अब सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट करेंगे तो ये काम होगी, लेकिन अगर माउस से ही चाहिए तो आप आइटम चेक बॉक्सेस को इनेबल कर लेंगे और माउस से ही कर पाएंगे। चेक बॉक्स में डायरेक्ट ही क्लिक करके आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं अभी इसे इनेबल रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर आप लोग इसे इनेबल करते हैं तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों के पास जो भी फाइल होता है वो दो नाम का यहाँ पे होता है। एक कंप्यूटर के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसे हम लोग फाइल नेम एक्सटेंशन कहते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक नाम देते हैं वो यूजर के द्वारा दिया हुआ नाम होता है। जैसे कि अभी फाइल नेम एक्सटेंशन इनेबल करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए नीचे chrome.png, क्रोम हमने नाम दिया है और .png वो कंप्यूटर खुद यहाँ पे उसने ले लिया है। जिस भी प्रोग्राम में हमने बनाया है उस प्रोग्राम के कारण इसने ले लिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं .text है, यानी कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसका फाइल टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसलिए .txt। यहाँ पे .xls है, यानी कि एक्सेल का फाइल है, इस कारण से .xls। तो ये .xls ही एक्सटेंशन है। इसी तरह से बहुत सारे फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे PDF का .pdf है। यहाँ पे देख पा रहे हैं तरह तरह के एक्सटेंशन आपको दिखाई देंगे। जो भी एक्सटेंशन वाले फाइल यहाँ पे नजर आते हैं अगर इसे इनेबल कर लेते हैं तो। फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल करने से हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का फाइल है। यह एक्सटेंशन नेम से ही पता चल जाएगा, या तो फिर आप इसका आइकन भी देख करके समझ जाएंगे ये किस टाइप का फाइल है। जनरली यह डिफॉल्ट तौर पर ऑफ होती है, आप इसे टिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं फाइल नेम एक्सटेंशन को। अब इसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं हिडन आइटम है। हिडन आइटम यानी कि आपके विंडोज में कुछ फाइल को आप छिपा सकते हैं, और या तो फिर छिपा हुआ आइटम है तो उसे देख सकते हैं इस हिडन पे टिक करके। चलिए मैं किसी जगह पर ले जाता हूँ, किसी ड्राइव में, जैसे C ड्राइव में ले जाता हूँ, और यहाँ पर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने आइटम है, 13 आइटम, यानी कि 13 फोल्डर है। अगर और कुछ फाइल या फोल्डर है तो वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे ही मैं हिडन आइटम पे टिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब कितने हो गए, 19, यानी कि ये जो देख पा रहे हैं वो आइटम्स अब नजर आ रहे हैं थोड़े हल्के कलर में। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं प्रोग्राम डाटा है, तो ये विंडोज ने हाइड कर रखा। आप खुद भी चाहें तो हाइड कर सकते हैं किसी फोल्डर या फाइल को, मैं अभी बताऊंगा उस चीज को। तो यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के कारण, यानी कि इंपॉर्टेंट डाटा है उसे विंडोज ने खुद ही छिपा दिया है। आप चाहें तो खुद भी छिपा सकते हैं इस काम को, और अगर आप फिर से अनटिक कर देंगे तो ये फिर से देख पा रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रही है। चलिए हम जाते हैं अभी डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर खुद से कैसे छिपा पाएंगे किसी फाइल या फोल्डर को। अगर किसी फाइल को छिपाना है तो बस सिंपल उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने क्रोम को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे चलिए एक फोटोशॉप वाला फाइल है इसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शो और हाइड ग्रुप में हाइड सिलेक्टेड आइटम, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फाइल जो है वो हाइड हो गई है। और अगर हाइड नहीं होता तो आपको एक बार रिफ्रेश करना है, खाली जगह पे क्लिक करके रिफ्रेश करना है तो हाइड हो जाएगी। अब अगर उससे देखना है तो आप इसे टिक मार्क करेंगे तो वो आप देख पा रहे हैं हल्के कलर में ये नजर आ रही है। यहाँ पे जो भी आपने अभी छिपाए थे, जैसे कि हमने फोटोशॉप वाला और ये क्रोम छिपाया हुआ था, और अभी देख पा रहे हैं कि एक ये भी छिपा हुआ था, ये भी हल्के कलर में नजर आ रहा। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल को छिपा सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर को छिपाता हूँ। तो चलिए एडोब फोल्डर है, इसे छिपाने के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और हाइड सिलेक्टेड आइटम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे फोल्डर के लिए कुछ ऑप्शन आएंगे। अगर इसके अंदर भी फोल्डर है तो उसे भी आप छिपा सकते हैं। नीचे अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि इसके अंदर सब फोल्डर है, यानी कि इसके अंदर भी फोल्डर, उसे हम लोग सब फोल्डर कहते हैं। तो उसे और फाइल्स को भी आप छिपाने के लिए नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, और अगर सिर्फ इसी फोल्डर को छिपाना है, इसके अंदर वाला को नहीं छिपाना है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे। तो मैं अभी ऊपर वाला ही लेता हूँ और ओके करूंगा। तो ये देख पा रहे हैं ये हाइड हो गई है क्योंकि हल्के कलर में नजर आ रही है। और अगर आप इसे अनटिक करेंगे तो वो फोल्डर नजर नहीं आएगी। देख पा रहे हैं ये नहीं आ रही है एडोब वाला फोल्डर। फिर से लाना है तो सिंपल इसे आप टिक करेंगे, और एक साथ लाने के लिए मैं सारा को सिलेक्ट कर लूंगा। ये कंट्रोल के साथ मैंने सिलेक्ट कर लिए, और नीचे वाला इसको भी तीनों, और यहाँ पे जाएंगे हाइड सिलेक्टेड आइटम को फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फोल्डर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसी कारण से ये ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे ऊपर वाला ही लेता हूँ और ओके जैसे करूंगा आप देख पा रहे हैं सारा फोल्डर और फाइल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो हाइड सिलेक्टेड आइटम को अभी मैं अनचेक करके रखता हूँ ताकि जो भी छिपा
छिपा हुआ है वो छिपा ही रहने देंगे। और एक तरीके से आप चाहें तो इन फोल्डर को या फाइल को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी फोल्डर या फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाते ही आपको यहाँ पे हिडन दिखाई देगी, इस पे टिक मार्क करेंगे और नीचे ओके या अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करते हैं ये देख पा रहे हैं हाइड हो चुकी है। और लाने के लिए सिंपल इसे आप फिर से चेक करेंगे और इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में फिर से इसे अनचेक कर देंगे और ओके करेंगे तो फिर से वो आ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम लोग हाइड और शो करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे विंडोज 10 है, इस कारण से ये ऑप्शन मिल रहा। विंडोज 7 में आप करना चाहें तो राइट क्लिक वाला तरीका यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको डिटेल ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।